आ गया बेटा, खाना खा ले, लक्ष्मी जी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आंसुओं को अपनी घिसी हुई साड़ी के पल्लू से पोंछा और सो गई। सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर ईश्वर की पूजा की, जिसे वो कभी नहीं करना भूलती थी। तभी अभय ने ऑफिस जाने के लिए दरवाजा खोला और बिना बोले जाने लगा। जा रहा है बेटा, अच्छे से जाना और समय पर खाना खा लेना। लक्ष्मी जी की बात पूरी सुने बिना ही अभय चला जाता है। वो हमेशा की तरह खुद को ही समझाती थी कि कोई बात नहीं, बच्चा है। अभय बच्चा भी नहीं था, 2 बच्चों का पिता बन चुका था। 40 वर्षीय अभय इन दिनों मां लक्ष्मी से नाराज चल रहा था। उसने उनसे बात करना बंद कर दिया था। वैसे नाराज तो लक्ष्मी जी को होना चाहिए था, पर मां कभी खफा नहीं होती है। 2 पल का गुस्सा होता है और वो दूर भी हो जाता है। और बच्चे हैं कि मन में गांठ बांध लेती थी। 2 भाइयों की लड़ाई में मां पिस जाती है, पर कहते हैं ना, मां के लिए तो अपने सभी बच्चे बराबर होते हैं। वो किसी से पक्षपात नहीं करती है। गांव की जमीन जो लक्ष्मी जी के नाम थी, अभी उसके कई ग्राहक आए थे। सौदा पक्का हो गया था। सारी रकम भी लक्ष्मी जी के खाते में आ गई थी। लक्ष्मी जी के 2 बेटे थे, अभय छोटा और विनय बड़ा। विनय विदेश में अपने परिवार के साथ रहता था और अभय के पास लक्ष्मी जी रहती थी। विनय 2 साल में एक बार भारत आ पाता था और वो वीडियो कॉल के जरिए ही मां के हालचाल पूछ लिया करता था। अभय के साथ मां रहती थी तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना, उनकी दवाई का खर्च और खाने पीने की जिम्मेदारी सब अभय ही संभालता था। लक्ष्मी जी खुश थी, पर वो इस बात से दुखी हो जाया करती थी कि अभय ये सब काम खुशी से नहीं करता था, बल्कि एक बोझ समझकर करता था। उन्होंने विनय से कह दिया था कि तू पैसे भेज दिया कर, पर अभय इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने भैया का कोई एहसान नहीं चाहिए था। वो रिश्तेदारों को ये कहने का मौका देना नहीं चाहता था कि पैसे तो विनय ही भेज रहा है, अभय तो केवल देखभाल ही कर रहा है। गांव की जमीन के पैसे आए तो अभय को लगा कि मां सारा पैसा मुझे दे देगी, पर लक्ष्मी जी वो पैसा अपने दोनों बेटों में बराबर बांट कर जाना चाहती थी। उनकी भी उम्र हो गई थी और वो बीमार रहती थी। उन्होंने अपने मन की बात अभय को बताई तो अभय नाराज हो गया कि सेवा तो हम करे और मेवा बड़े भैया खाए। विनय भारत आकर रह भी नहीं सकता था और लक्ष्मी जी उनके पास जाकर रह भी नहीं सकती थी। अभय का कहना था कि सारी रकम मां मेरे नाम कर जाए, पर लक्ष्मी जी का मन नहीं माना। बच्चे कैसे भी हो, मां सबको बराबर प्यार देती है, हर चीज का बराबर बंटवारा करती है। मां किसी को ज्यादा तो किसी को कभी कम दे ही नहीं सकती। लक्ष्मी जी इसी बात से परेशान थी और उनका दुख बांटने वाला भी कोई ना था। पति के निधन के बाद बहुत अकेली रह गई थी। अभय के पास भी समय नहीं रहता है और बहू भी अपने पार्लर में व्यस्त रहती है। अभय के 2 बेटे हैं, एक 18 साल का तो एक 15 साल का, जिसमें छोटा बेटा दादी के ज्यादा करीब था। वह लक्ष्मी जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन लक्ष्मी जी घर के दरवाजे के पास बैठी थी तो उन्होंने दोनों पोतों को बुलाया और छोटे वाले को 500 का नोट दिया कि वो बाहर दोस्तों के साथ पार्टी कर ले, और बड़े वाले को कुछ नहीं दिया। दादी, आपने छोटे को पैसे दे दिया, मुझे भी चाहिए, मैं भी बाहर दोस्तों के साथ जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, पर तू तो मेरी सेवा भी नहीं करता है, मुझे कभी एक गिलास पानी भी नहीं देता है, कभी मेरा हाल ही नहीं पूछता है, तो मैं तुझे पैसे क्यों दूं? पास ही बैठा अभय सुन रहा था। मां, आप मेरे दोनों बच्चों में भेदभाव मत कीजिए, या तो छोटे से पैसे वापस ले लीजिए या बड़े को भी 500 रुपए दे दीजिए। दोनों को हर चीज बराबर मिलनी चाहिए, कहीं को इनके मन में कोई बात नहीं बैठ जाए। लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अभय, यही बात तो मैं तुझे समझाना चाह रही हूं। तू पिता होकर दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं देख सकता है, तो मैं मां होकर अपने दोनों बेटों में कैसे भेदभाव कर लूं? लक्ष्मी जी की बातें सुनकर अभय को अपनी गलती का एहसास होता है। सच है मां, माता पिता बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मुझे माफ कर दो, मैंने आपका इतना दिल दुखाया। मैं पिता होकर भी कुछ समझ नहीं पाया।
अब विनय भैया और मुझे बराबर ही हर चीज मिलेगी। माँ, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है? अभय ने भर्राते गले से कहा। नहीं मेरे बच्चे, माँ कभी किसी से गुस्सा नहीं होती है। बच्चों के लिए उसके दिल में बस प्यार, दुलार, ममता और आशीर्वाद ही होता है। लक्ष्मी जी के मन का बोझ हल्का हो गया और उन्होंने बड़े पोते को भी 500 रुपए दे दिए। वो तो पहले ही दे रही थी, पर इसके जरिए वो अभय की आंखें खोलना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने अपनी सभी जायदाद बराबर से दोनों बेटों में बांट दी, जो उनके जाने के बाद उनके बच्चों को मिलेगी। दोस्तों, सच ही तो है, माँ के दिल में अपने सभी बच्चों के लिए बराबर प्यार होता है। वो कभी भेदभाव कर ही नहीं सकती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।